दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो भारत में अब रिटेल इन्वेस्टर भी बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन भारत में बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टॉप 5 जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं आखिर बॉन्ड्स आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन किस प्रकार रह सकता है। तो देखो, इक्विटी की वॉलीटिलिटी यहाँ पर नहीं रहती है, फिर भी आप लोगों को एफडी की तुलना में यहाँ पर अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बॉन्ड मार्केट को हर रिटेल इन्वेस्टर के लिए खोल दिया है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से लेके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तक कुछ ही क्लिक में आप लोग इन्वेस्ट यहाँ पर कर सकते हो। प्रेडिक्टेबल इनकम आप लोगों के लिए ये जरिया बन जाता है। पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट से स्टेबल कैश फ्लो देखने को मिलता है। कैपिटल प्रिजर्वेशन, तो इक्विटी के मुकाबले कम प्राइस वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। डाइवर्सिफिकेशन आप लोग कर सकते हो, तो पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का ये आसान तरीका आप लोगों के लिए रहने वाला है। आसान एक्सेस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन से मिनटों में केवाईसी और इन्वेस्टमेंट आप लोग शुरू कर सकते हो। सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है ये है गोल्डन पाई के नाम से। सेबी रजिस्टर्ड डेट ब्रोकर है। तो जनवरी 2023 में सेबी के OBPP फ्रेमवर्क के तहत डेट ब्रोकर लाइसेंस पाने वाला ये पहला प्लेटफॉर्म है और अच्छी क्वालिटी का बॉन्ड्स का वाइड रेंज आपको यहाँ पर मिल जाता है और क्लियर प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी जो खासियत है, ऑनलाइन केवाईसी यहाँ पर होती है, कुछ ही मिनटों में ये पूरी हो जाती है। गोल के हिसाब से आप लोग बॉन्ड का सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हो। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोग सिंपल इंटरफेस के साथ यहाँ पर निवेश कर सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म किन के लिए सही रहने वाला है? जो लोग पहली बार बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक सिंपल और भरोसेमंद प्रोसेस चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट रहने वाला है। अगला जो प्लेटफॉर्म है ये है विंड वेल्थ। हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर इसका फोकस रहता है। सिक्योर्ड डिबेंचर और हाई यील्ड जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उनके लिए खासतौर पर ये जाना जाता है। एफडी से बेहतर रिटर्न और इक्विटी जितना रिस्क यहाँ पर नहीं रहता है। खासियत जो इस प्लेटफॉर्म की है, तो हर बॉन्ड यहाँ पर जीरो ड्यू डिलिजेंस के बाद लिस्ट होता है। यहाँ पे कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज़ देखने को मिलेगा। क्लीन और सिंपल यूज़र इंटरफेस का आपको देखने को मिल जाएगा। किसके लिए सही रहने वाला है? तो मॉडरेट रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर जो लगभग 9 से 11% रिटर्न टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म सही है, क्योंकि यहाँ पर हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आप लोग निवेश कर सकते हो। अगला जो प्लेटफॉर्म है ये है इंडिया बॉन्ड। रिसर्च फर्स्ट OBPP प्लेटफॉर्म ये है, सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और स्टेट डेवलपमेंट लोन का वाइड कलेक्शन आप लोगों को ऑफर करता है। यहाँ पर इसकी जो खासियत है, हर बॉन्ड की डिटेल क्रेडिट रेटिंग और यील्ड इन्फो आपको ये देता है। गवर्नमेंट से कॉर्पोरेट डेट तक वाइड रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डीप रिसर्च के लिए मजबूत टूल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म किन के लिए सही रहने वाला है? तो वो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करने से पहले खुद डिटेल एनालिसिस करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट रहने वाला है। अगला जो प्लेटफॉर्म है तो ये है ग्रो। इसके बारे में काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा। स्टॉक मार्केट में जो निवेश करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में जो निवेश करते हैं, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर सुना होगा। एक एप्लीकेशन में आप लोग अपना पूरा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। इक्विटी और म्यूचुअल फंड के लिए पहले से ये पॉपुलर है ग्रो। अब बॉन्ड्स भी ये ऑफ़र कर रहे हैं। अलग अकाउंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। खासियत इसकी है, एक ही ऐप में इक्विटी, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हो। बिगिनर फ्रेंडली है, क्लीन इसका इंटरफेस है और कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग बॉन्ड में निवेश कर सकते हो। तो ये सही रहने वाला है वो लोग जो पहले से ग्रो यूज़ कर रहे हैं और एक ही जगह पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट रहने वाला है। अगला जो प्लेटफॉर्म है तो ये है ज़ीरोधा। तो मौजूदा डीमेट का फ़ायदा आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए मशहूर ज़ीरोधा तो अपने ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए NSE और BSE पर लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज़ तक यहाँ पर एक्सेस है। पहले से मौजूद इन्वेस्टर के लिए सबसे सीधा ये रास्ता रहने वाला है। इसकी जो खासियत है, पहले से मौजूद डीमेट अकाउंट का यहाँ पर आपको फ़ायदा होता है। एक्सचेंज लिस्टेड बॉन्ड्स तक डायरेक्ट एक्सेस आपको यहाँ पर मिलता है। काफ़ी बड़ा और भरोसेमंद इसका यूज़र बेस भी है। तो एक्टिव ट्रेडर और इन्वेस्टर जो पहले से ज़ीरोधा इकोसिस्टम में, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट रहने वाला है। तो देखो, प्लेटफॉर्म चुनने से पहले कुछ ध्यान देने वाली जो बातें होती है, सेबी रजिस्ट्रेशन आप लोगों को ज़रूर चेकआउट कर लेना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए कि जो प्लेटफॉर्म है सेबी के OBPP फ्रेमवर्क के तहत रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। क्रेडिट ट्रेडिंग चेकआउट करनी है। तो हायर यील्ड का मतलब अक्सर हायर रिस्क होता है, इस बात को भी आप लोग को विशेष और पर ध्यान रखना है। लिक्विडिटी समझनी है, कुछ बॉन्ड्स मैच्योरिटी से पहले बेचना मुश्किल हो सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और फीस कंपेयर आप लोगों को कर लेनी चाहिए। तो हर प्लेटफॉर्म का टिकट साइज़ और चार्ज अलग होता है।
अब सही प्लेटफॉर्म समझदारी से आप लोगों को चुनना है। हर प्लेटफॉर्म की अपनी खासियत है, अपना रिस्क एपेटाइट और गोल के हिसाब से आप लोग सेल्फ प्लेटफॉर्म का यहाँ पे चयन कर सकते हो। बाकी आपको बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए और खुद रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों को बॉन्ड जैसी चीज़ों में आप लोगों को निवेश के बारे में सोचना चाहिए।